हेलो एवरीवन, आज हम एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का। क्वेश्चन दिया है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है x² - 3 एंड उसके जीरोस फाइंड करने हैं पहले, लास्ट क्वेश्चन में जैसा एग्जांपल 2 में किया था। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, यानी जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में एग्जांपल 2 में किया था। तो सबसे पहले x² - 3 पॉलिनोमियल हमें जो दिया है x² - 3, तो पहले सबसे पहले क्या लिख देंगे, कोएफिशिएंट्स लिख देंगे a b c। तो a क्या होगा, x² का कोएफिशिएंट खाली x² यानी 1x² यानी 1 हो जाएगा। b यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म देखें हम ax² + bx + c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो x का कोएफिशिएंट b होता है। यहाँ पे x वाली टर्म है ही नहीं, मतलब b क्या होगा, 0। ठीक है, आप इसको 0x रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, x² + 0x - 3। ठीक है, जरूरत नहीं है पर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि x² + 0x - 3 इसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे x का टर्म ही नहीं है, मतलब x का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म यानी -3। ठीक है, तो सबसे पहले abc लिख दो कोएफिशिएंट्स, तो c यानी कांस्टेंट टर्म -3। अब क्या करते हैं, a और c का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। पर यहाँ पे यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा, कैसे, क्योंकि यहाँ पे खाली दो ही टर्म है x² - 3। तो एक आइडेंटिटी है, थर्ड आइडेंटिटी थी 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, a² - b² = क्या होता है, a - b × a + b। तो ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका क्या है, ये आइडेंटिटी, ठीक है, x² - 3, पर ये 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन √3 का स्क्वायर तो हो जाएगा ना, 3 रूट निकल जाएगा, रूट का किसी भी नंबर का जो अगर ये स्क्वायर नंबर नहीं है तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा, तो √3 लिख सकते हैं, तो इसके फॉर्म में आ जाएगा। तो एक तरीका ये है कि इसको x² - 3 को कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस इसको √3²। ठीक है, तो यही आ जाएगा, x² हो जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर ये हो जाएगा xa और √3b हो जाएगा, तो इसके फॉर्म में हो गया a² - b²। तो क्या आ जाएगा आंसर, a - b × a + b। a क्या है x, b क्या है √3, तो एक हो जाएगा x - √3 × x + √3। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में तो आगे पीछे ये प्लस वाला पहले लिख सकते हैं बाद में, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव है ना, सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। अब ये जो दो फैक्टर्स मिले, ठीक है, ये ऐसे भी मिल सकते हैं डायरेक्टली आप। अब क्या करेंगे, दूसरे तरीके कैसे, डायरेक्ट अभी जीरोस फाइंड करने बाकी है। जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, इसके बराबर क्या ले लेते हैं, 0। देयरफॉर x - √3 = 0 और x + √3 = 0। जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जनरली जो पॉलिनोमियल दिया है उसके बराबर क्या ले लेते हैं, 0, और फिर x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसके बराबर ये है, तो इसके बराबर क्या होगा, 0। दो फैक्टर है इसके, दोनों के बराबर 0 है, ये इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0। तो दो वैल्यू मिलेगी आपको x की, -√3 उधर जाएगा तो सामने की साइड +√3 हो जाएगा, तो ये एक 0 मिला, x की वैल्यू जो मिली वो क्या है, 0, और दूसरा क्या मिल जाएगा, +√3 उधर जाएगा तो -√3, ये दूसरा 0 मिला। इसको ले लेते हैं अल्फा, इसको ले लेते हैं बीटा। ठीक है, तो ये दो जीरोस मिल गए इस पॉलिनोमियल के, तो इसमें डायरेक्टली हो जाएगा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, आइडेंटिटी के थ्रू हो जाएगा। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि x² - 3 = 0, इसको डायरेक्ट ले लो, तो x² ये इजी है एकदम, -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो दो वैल्यू मिलेगी, ± √3, है ना, क्योंकि 3 इसका स्क्वायर x² = 3 यानी 3 इसका स्क्वायर होगा
स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो दो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, प्लस √3 और -√3। क्यों? क्योंकि -√3 का स्क्वायर भी क्या होता है 3, और +√3 का भी स्क्वायर क्या होता है 3, ठीक है। तो ऐसे भी डायरेक्टली +√3 और -√3 दो वैल्यू मिल जाएगी, ये प्लस एंड माइनस, ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा, और स्क्वायर अगर सामने जाता है तो दो वैल्यू मिलती है, क्योंकि √3 का स्क्वायर भी 3 होता है, -√3 का स्क्वायर भी 3 होता है। तो ये ऐसे दो वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसे बुक में ऐसे दिया है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब दो वैल्यू मिल गई, दो रूट्स, अब क्या करना है, ये जीरोस मिल गए, अब दूसरा क्या है, वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस पहले देख लेते हैं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या आता है, फॉर्मूला -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है, क्या ली है, √3 प्लस बीटा की वैल्यू -√3, ब्रैकेट में देखो नेगेटिव वैल्यू होती है यहाँ पे, ये एक्चुअल सम, और अब कोएफिशिएंट का जो रिलेशनशिप है -b की वैल्यू तो 0 ही है, अपन a की वैल्यू 1, तो 0/1 यानी क्या होगा, 0 ही होगा, और 0 ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है ना, तो 0 ही लिखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि वो न्यूट्रल है, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। और √3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, √3 - √3 यानी क्या हो जाएगा 0, तो 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या आया 0 आ गया, 0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ये रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस की वेरीफाई होगी। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल, उसका रिलेशनशिप क्या है, C/A। अल्फा की वैल्यू क्या ली है, √3 इंटू बीटा की वैल्यू -√3, C की वैल्यू क्या है -3, और A की वैल्यू 1, ठीक है। तो √3 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस है ये माइनस, तो मल्टीप्लीकेशन माइनस प्लस माइनस, √3 इंटू √3 का स्क्वायर, नहीं √3 का स्क्वायर यानी क्या, रूट निकल जाएगा, खाली क्या बच जाएगा 3, ठीक है। अब आप एक स्टेप ज़्यादा लिखो, √3 स्क्वायर, -3/1 -3 होगा, और माइनस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3, -3 इज इक्वल टू -3, दोनों सेम आ गया, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये भी प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया कि ये रिलेशनशिप दोनों वेरीफाई हो गए, दोनों क्या आएगा, आंसर सेम, यानी वेरीफाई हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो इसमें खाली ये आइडेंटिटी यूज करनी थी, और जीरो से ऐसे भी डायरेक्टली फाइंड कर सकते, -3 ये पॉलिनोमियल है, उसके बराबर 0 ले लो और x की वैल्यू फाइंड कर लो, तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। स्क्वायर है इसलिए इसकी प्लस x का स्क्वायर 3 आ रहा है, मतलब दो बार दो वैल्यू हो सकती है, जब स्क्वायर उसके सामने की जब स्क्वायर सामने की साइड जाए तो दो वैल्यू मिलती है, प्लस एंड माइनस, ठीक है। क्यों? क्योंकि -√3 का स्क्वायर भी 3 होता है, और +√3 का स्क्वायर भी क्या होता है 3, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे भी दो वैल्यू मिलती है, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो, ये और ये दोनों में से कोई एक ही करना, और फिर वेरिफिकेशन। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।